देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में सर्कुलर फ्रिंजेस whose central ring या सेंट्रल फ्रिंज विल बी डार्क, सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो डार्क। इस टाइप का जो सर्कुलर रिंग्स है, जो गोल रिंग्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स। सोडियम लैंप लिया जाता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। सोडियम लैंप को हम कई बार बताइए तो याद हो जाएगा आपको। सोडियम लैंप लिया गया और उसकी वेवलेंथ 589 ये दो वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम, एक 589 और एक है 589। लाइट बीम कॉन्वेक्स लेंस L1 पर इंसिडेंट की, उसने पैरेलल लाइट बीम का फॉर्म कर दिया, या आप पैरेलल लाइट बीम बना लीजिए। उसके आगे प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम ऊपर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, और यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L जिसे सरफेस एज बेस पर रखा गया है। तो देखिए, और उसके ऊपर ट्रैवलिंग मर्क्यूरी। तो ये पूरा apparatus एक बॉक्स में अरेंज है। एक लेंस लगाया जिससे लाइट बीम पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके डाउनवर्ड जाएगी, और इधर भी जाएगी, उसे रोक नहीं सकती। फिर ये जो रिफ्लेक्ट करके डाउनवर्ड से ऊपर, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देखिए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट LCD, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट LCD, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट LCD, a part which जिससे कुछ दूरी पर, a part which जिससे कुछ दूरी पर, a semi silver polished plate, semi silver polished plate is taken at an angle of 45 with horizontal से 45, taken at an angle of 45 प्लेट के नीचे, below the semi silver polished plate, below the semi silver polished plate P, below the semi silver polished plate, a plano convex lens L is taken on the reflecting surface as
taken on the reflecting surface as dash. Reflecting surface as dash के ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखिए below the semi silver polymer plate B, a plano convex lens, L is taken on the reflecting surface and a traveling microscope is taken for viewing the interference प्लेट टी के ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप टी लिया गया है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये कुछ भी नहीं करना है, आपको फिगर ध्यान रखना है, उस आधार पर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। जो फिगर कह रहा है वो लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो उससे, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसके आगे सेमी सिल्वर पॉलिश प्लेट ली हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, इसके नीचे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है, ठीक है, जो सरफेस एज पे रखा है। उसके ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। देख लीजिए ये है, आप नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बता दें, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनता है, बीच में डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, स्टार्टिंग डार्क से, क्योंकि ये नीचे वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। आप क्या करोगे, जैसे आप हमने मान लो यहाँ कुछ रखी, तो अब ये पृष्ठ से तो ये लाइट बीम जो है रिफ्लेक्टिंग होनी है, नीचे तो जानी नहीं। तो ऐसे ही हम ब्लैक कलर का एक बॉक्स ले लेते हैं मेटल, उसके अंदर ग्लास प्लेट ली, उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स नीचे रख देते हैं। तो अब ये सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग ही हो गया ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन का ही केस, ट्रांसमिशन का केस है, ठीक है। कोई थिन फिल्म तो है नहीं कि लाइट बीम आई रिफ्लेक्ट भी कर रही नीचे भी जा रही, यहाँ तो लाइट बीम रिफ्लेक्ट ही करेगी। तो ये थिन फिल्म बनेगी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस के बीच में एक फिल्म बनती है, और वो फिल्म एयर फिल्म, जैसे आप पढ़ रहे थे थिन फिल्म लिक्विड वाली, वैसे ही यहाँ पर एयर फिल्म, और इस एयर फिल्म से पार्टिकल्स आए। तो एक बार देखिए, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट सर्कुलर रिंग्स या सर्कुलर फ्रिंज आर फॉर्म, सर्कुलर फ्रिंज बनती है, whose central ring या central fringe will be dark, central fringe dark। इस टाइप की सर्कुलर रिंग्स को हम क्या कहते हैं? एक बात बता दें आपको, हमेशा जो बच्चे बहुत कंटिन्यू होते रहते उनके साथ तो नहीं होता, पर हमेशा आप सेमेस्टर, हमने भी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया, सेमेस्टर में हमेशा क्या होगा, पहले सेमेस्टर में बच्चे के ज़्यादा, क्योंकि नई क्लास होती है वो दूर से पढ़ता है, दूसरे सेमेस्टर में वो जिसके पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छे से, पर ऑन एवरेज आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में नंबर आएंगे ज़्यादा, और आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर अगर आपने मेहनत उतनी रखी तो हो सकता है और बढ़ जाए, पर ऑन एवरेज वे में कम होने के चांस आते हैं, क्योंकि आप
साल की शुरुआत करते हो, नए न्यूज़ के साथ पढ़ते हो। तो पहला सेमेस्टर स्टार्टिंग वाला होता है। दूसरा सेमेस्टर एक तो टाइम ऐसा होता है कि आपने फरवरी मार्च में पेपर दिया, तो फिर बीच में गर्मी का समय रहता है, तो गर्मी में उतनी बच्चे मेहनत कर नहीं पाते, एटमॉस्फियर का भी बहुत होता है। और इस सेमेस्टर में हमेशा बीच में दीपावली सर्दी का मौसम आने वाला ही है, तो ठंडक रहती है, उससे भी वर्कआउट आता है, फर्क पड़ता है मौसम, पढ़ाई में भी फर्क पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस दौरान को अपना अपने ऊपर हावी हो, आपकी परफॉर्मेंस उसी तरह रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मोस्टली ये एवरेज है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में ज़्यादा बच्चा नंबर लाएगा, सेकंड फोर और सिक्स, अच्छे बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकंड फोर और सिक्स में ज़्यादा लाएंगे, ठीक है, पर ऑन एवरेज देखे ये स्थिति। तो ये वाला सेमेस्टर में आप लोग जोश के साथ मेहनत करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, और ये जो थ्योरी आ रही है इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं, ये एक्सपेरिमेंट देख के लिखोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, आगे सेमी सिल्वर पॉलीक्रोमेटिक, हॉरिजॉन्टल से 45 ऐसे लगाएंगे, नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सरफेस, ऊपर है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो वही हमें लिखा मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एसिस टेकन अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर सेमी सिल्वर पॉलीक्रोमेटिक इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 एंगल पर लिया गया, ठीक है, विद ऑर्बिटल बिलो द प्लेन पी के नीचे। द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L is taken on the reflecting surface as plano convex lens L is taken on the reflecting surface as and traveling microscope is taken for viewing the interference pattern. Traveling microscope से लिया गया है इंटरफेरेंस पैटर्न। अब बच्चों बताइए यहाँ का कोई अक्षर। अब आइए वर्किंग। वर्किंग फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल लाइट बीम मोनोक्रोमैटिक पैरेलल लाइट बीम is incident on the semi silver polished plate. Monochromatic parallel light beam is incident on the semi silver polished plate. इंसिडेंट हो गई है सेमी सिल्वर पॉलीक्रोमेटिक। देन लाइट बीम becomes reflected and refracted from the surface of प्लेट पी के सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। मोनोक्रोमैटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलीक्रोमेटिक। इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलीक्रोमेटिक। देन लाइट बीम बिकम्स रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट करेगी सरफेस ऑफ प्लेट। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम
reflected lightning moving towards plano convex lens L and reflecting surface L and reflecting surface as this. An air film is formed between plano convex lens L and surface. फ्रिंज पैटर्न जो रिंग पैटर्न है इसके बीच में एयर फिल्म में बना है, ठीक है। रिंग पैटर्न और फ्रिंज पैटर्न is formed between plano convex lens L and surface. Plano convex lens L और surface ring pattern is formed between plano convex lens L and surface. ये देखिए, बीच में है डार्क, फिर है ब्राइट, फिर है डार्क, फिर है ब्राइट, फिर है डार्क, फिर है ब्राइट, डार्क ब्राइट फ्रिंज पैटर्न। डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस P बराबर रिफ्लेक्शन का केस है ना, P बराबर 2 mu T cos R बराबर फिल्म में नहीं बताया उल्टा। और जो ब्राइट रिंग बन रही है उनके लिए P बराबर 2 mu T cos R 2n minus 1 lambda by 2.
आपका न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी आपको थ्योरी जो है बना के अपने हिसाब से क्या है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, इससे लाइट बीम लेंस पे गई, लाइट बीम हो गई पैरेलल, तो लेंस पर लिखना बहुत जरूरी नहीं चलता। तो आपने क्या कहा, मोनोक्रोमैटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर कॉलिंग प्लेट बी, देन लाइट बीम बिकम्स रिफ्लेक्टेड, लाइट बीम क्या होती है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड भी हो रही भाई, इधर भी जा रही है भाई, कोई रिफ्लेक्टिंग प्लेट तो है नहीं, तो लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके नीचे भी जाएगी और इधर भी जाएगी, लाइट बीम बिकम्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेट बी के सरफेस, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूविंग टुवर्ड्स प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मूव करती है प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल की तरफ, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल एंड प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल and reflecting surface as this, or reflecting surface as this. Ring pattern or fringe pattern is found between plane of convex lens L and surface as this. उसके बीच में और वो फ्रिंज पैटर्न ऐसा होता है, बीच में डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, सिचुएशन बदलने से सब बदलते हैं। तो P बराबर 2 cos R बराबर डार्क के लिए और ब्राइट के लिए हो गया P बराबर 2 cos R 2n -1, ये आपका, ठीक है। जरा सा और, क्योंकि अगले टर्म पर तुमको फायदा रहेगा इसका। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, for thickness of air film, जो एयर फिल्म बन रही उसकी थिकनेस, एक छोटा सा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सेंटर ओ दिया, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस थिकनेस, एयर फिल्म की थिकनेस जो है वो T है। ये थिकनेस T, तो ये एयर फिल्म की थिकनेस T, ये टोटल R और R है, तो ये हो गया 2R सबसे बड़ी रिंग की रेडियस है, हाँ रेडियस 2R माइनस ये R उससे T कम करो 2R माइनस, जो सबसे बड़ी रिंग बन रही है उसकी रेडियस है Rn इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट या nth डार्क, उसकी रेडियस है Rn इज द रेडियस ऑफ
nth ब्राइट और Rn is the radius of nth ब्राइट और nth ब्राइट। ठीक है, लिख रहे हैं लेट Rn is the radius of nth ब्राइट और डार्क। And capital R is the radius of curvature। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है और ये सरफेस, ये तो आपका मान लिया जिससे काटा गया, इसको मान लिया जिससे काटा गया, हमने उसको मान लिया। Rn is the radius of nth bright or dark, and capital R is the radius of curvature of plano convex lens। Capital R is the radius of curvature of plano convex lens। एक थ्योरम याद कर लीजिए, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। जो कॉर्ड होती है, जीवा होती है, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, चाहे बड़ी कॉर्ड हो चाहे छोटी कॉर्ड, उनके फैक्टर, जैसे ये छोटी कॉर्ड है और ये बड़ी कॉर्ड है, तो छोटी कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट और बड़ी कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, छोटी जीवा हो या बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा डायामीटर से होकर जाती है, तो एक ये हो गई सबसे बड़ी कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड, और ये देख रहे हो छोटी सी लग रही है, तो इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर रहेगा। ठीक है, फैक्टर्स of the chord remains product of the factors of chord remains प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कॉर्ड रिमेन्स। तो एक कॉर्ड है, बस जरा सा नहीं, बस थोड़ा मैं बच्चों बात करो, AD और DE बराबर DE इंटू DE इंटू DC, AD इंटू DE बराबर DE इंटू DC, DE इंटू DC। AD की वैल्यू Rn, DE की वैल्यू Rn, DE का मान है 2R माइनस T, DC का मान है, तो Rn से बराबर 2R माइनस T। ठीक है, T बहुत स्मॉल है, एक इक्वेशन फर्स्ट, 2R is very difficult, T can be neglected, तो ये आपका आ गया Rn स्क्वायर।
टी बराबर ये आपकी थिकनेस ऑफ एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी थिकनेस ऑफ एयर, दिस इज द required relation for thickness of air. This is the required relation for thickness of air. ये बच्चों एक शॉर्ट, तो आज आपको हमने दो करा दिए शॉर्ट क्वेश्चन, एक ये छोटा सा प्रूफ, ठीक है, और वो डिफरेंस। टू फोर सिक्स ये देखिए, ये है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये है सरफेस एस, ये जिससे काटा गया उसकी रेडियस है r, तो पूरी हो गई डायमीटर 2r, टी कम किया 2r माइनस 2, सबसे बड़ी रिंग कोई भी हो सकती, उसकी रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो अब आप लगा दीजिए AD इंटू DB, DE इंटू DC, AD इंटू DE, RN इंटू RN, 2R माइनस T, तो RN स्क्वायर बराबर 2R माइनस T, 2R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T, T कैन बी नेग्लेक्टेड, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, T बराबर RN स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो गया थिकनेस ऑफ वेटनेस को आना बीच में एक्स्ट्रा टेन, ठीक है। वेटनेस एक मिनट हम सबसे बाहर बात करें।